नमस्कार, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पे आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th 10th 11th 12th की ग्रामर में टेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस सबसे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे तो नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पास्ट ऑफ स्पीच कैसे कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले टेंस पढ़ाना जरूरी है। तो आज हम टेंस स्टार्ट करेंगे और इस टेंस पे चाहे 9 के स्टूडेंट हों, चाहे 10 के हों, चाहे 11 के हों या 12 के हों, सबके लिए एक ही रूल होता है। टेंस जो होता है 9 का भी ग्रामर, 10 का, 12 का, सब ग्रामर सेम होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 9 और 10 में हिंदी से अंग्रेजी सिर्फ पूछता है और 11 और 12 में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहन, हम यूपी के इलाहाबाद से आनंद यादव हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में 2-4 मिनट देखने से आप अंदाज़ा ये मत लगा लीजिएगा वीडियो ख़राब होगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर देखना। अगर आप 10 मिनट वीडियो देख लिए तो मेरा पूरा दावा है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और यही वीडियो नहीं और भी वीडियो आप देखेंगे। प्यारे छात्रों, इसमें क्लास 9th 10th 11th 12th का पूरा कंप्लीट बुक और ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा। और इसी चैनल पर एसएससी, बैंक, रेलवे का स्पेशल मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का क्लास चलता है। आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हों, चाहे आपके रिलेशन में हो, आपके गांव में हैं, आपके घर में हैं, तो उन्हें ज़रूर सूचित करिएगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कि एक बार मैथ का क्लास ज़रूर इस पर देखें। मैथ हम स्वयं पढ़ाते हैं। प्यारे छात्रों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 80 90 97 6006। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अति सुंदर है। यदि अभी तक नहीं किए हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बगल में एक घंटी आएगी, उस घंटी को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब घंटी आप ऑन कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। प्यारे छात्रों, इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो में कहीं भी टच करेंगे तो साइड में यहाँ ऊपर कुछ इस तरह से एक आई बटन आएगा, इसी तरह से सिंबल दिखाई देगा। जब उस पर टच करेंगे तो एक पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। उस लिस्ट में आप जो भी वीडियो देखना चाहेंगे देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों में, चाहे वो कॉलेज के दोस्त हों, स्कूल के हों, या रिलेशन में हो, या गांव के कोई फ्रेंड हो, सबके पास यह वीडियो पहुंचाइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब वीडियो देखने लगेंगे तो आप भूल सकते हैं। प्यारे छात्रों, ग्रामर के एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा और उसमें कंप्लीट पूरा फेयर करिएगा और उसे बाद में बार बार रिवाइज करिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और टेंस पढ़ाने के बाद अगला आप क्या पढ़ना चाहेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीनों सेंटेंस, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, या पूरा कंप्लीट एक अच्छा यानी 0 लेवल से हाई लेवल तक सेंटेंस को बताएंगे, एग्जाम्पल को बताएंगे। प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो पर। प्यारे छात्रों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान में, जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट हुआ, इसके जस्ट पहले का पास्ट हो जाएगा और इसके बाद जो हम बोलेंगे वो फ्यूचर हो जाएगा। यानी बीती हुई बात जो होता है वो पास्ट होता है और जो वर्तमान में हम बातें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये जो है प्रेजेंट है। और आगे वाला जो समय है जो हम आगे करेंगे वो फ्यूचर है। यानी प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल जिसे बोलते हैं, बीती हुई बात, फ्यूचर
भविष्यकाल। इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं और तीनों के सेम होते हैं। जो इसका होगा वही इसका और वही इसका भी होगा। तो पहले हम देखेंगे ये जो 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है पहला। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 पार्ट जो हैं प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा और फ्यूचर का भी होगा। जैसे देखिए हम प्रेजेंट से इसे रिलेट करेंगे तो हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, आगे लगा देंगे। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे आप याद कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट इसमें लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। अब यही जो 4 पार्ट हैं ये पास्ट के भी होंगे। इसके साथ हम लगा देंगे पास्ट। टेंस रहेगा। यहाँ अगर हम पास्ट लिख देते हैं तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। इसके पहले हम पास्ट लिखेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और ये इसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो प्रेजेंट का 4 पार्ट था वही पास्ट का भी 4 पार्ट होगा और वही फ्यूचर का 4 पार्ट होगा। देख लीजिए, जैसे फ्यूचर यहाँ पर हम लिख देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप फेयर में से लिख सकते हैं, पहले प्रेजेंट का 4 पार्ट लगा के लिख देना, उसके बाद पास्ट का 4 पार्ट में लगा के लिख देना, उसके बाद फ्यूचर 4 पार्ट में लगा के लिख देना। ठीक, अब इसमें जो है ये 4 हुए प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 फ्यूचर का, टोटल 12 भाग होते हैं। टेंस में 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंस के 4-4 भाग, 12 भाग होते हैं। अब इस 12 भाग में कॉमन क्या है उससे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। जैसे देखिए, एक रूल तो सब में काम करेगा आपको। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये जो रूल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे फ्यूचर का भी 4, यानी 4-4 8 और 4 12 टेंस में आपका ये रूल काम करेगा। इसमें थोड़ा से बदलाव क्या आएगा, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे,
वर्ब को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड को, तभी तो सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें वर्ब है। वर्ब को जितने अच्छे आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा आपको टेंस समझ में आ जाएगा। पूरा खेल इसमें वर्ब पे डिपेंड करता है 90%। उसके बाद रूल सब में सेम होता है लगभग। देखिए, वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। वर्ब के 5 भाग होते हैं, वो 5 रूपों में जाना जाता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए गो मीन्स जाना होता है। गो, गो माने जाना, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। मान लीजिए प्ले, प्ले माने खेलना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म का क्या होगा, और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा। तो प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना। जैसे गो मीन्स जाना तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गान, फोर्थ फॉर्म आईएनजी, इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये गोइंग हो जाएगा और ये गोज। ठीक है, GOES, गोज। अब हम समझेंगे इसका भी, देख लीजिए, ये प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगा, प्लेइंग हो जाएगा, और ये प्लेज। ठीक, अब जो फर्स्ट फॉर्म है ये सिर्फ आपके इंडेफिनिट में यूज होगा, न कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सब में नहीं। सिर्फ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब को हम समझेंगे कहाँ कहाँ किस किस टेंस में यूज होता है। पहले बेसिक उसे समझ लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू सब बताएंगे, उसका रूल भी और बेसिक कंसेप्ट और एग्जाम्पल अच्छे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका, ऐसे देख लीजिए ना, टाइम बहुत लगेगा लिखेंगे तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, न कि अफर्मेटिव में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में। यानी 3 टेंस में जो है आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे आप इंडेफिनिट से भी जान सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखने का तरीका, इसे आप इंडेफिनिट से जान सकते हैं। इंडेफिनिट मालूम रहेगा तो हमें ये याद रहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों इंडेफिनिट में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। अब आई बात वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसे पास्ट जानते हैं, इसका मतलब ही होता है पास्ट। जैसे गो माने जाना, वेंट का मतलब हो जाएगा गया, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गान वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इसका मतलब होगा गया लेकिन वो अभी अभी गया, हाल ही में गया है, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम समझेंगे परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट समझ लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे परफेक्ट मान लेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो था ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में यूज होगा और कहीं भी नहीं यूज होगा। आप ऐसे याद रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा और कहीं भी किसी टेंस में यूज नहीं होगा। परफेक्ट जो है, परफेक्ट तीनों टेंस के परफेक्ट में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है
वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी इन तीनों में परफेक्ट टेंस का, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट और तीनों में अगर हम सेम यूज करेंगे तो पहचानेंगे कैसे कौन सा प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है? ये पहचानने के लिए उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वर्ब की सहायता करने के लिए, ऐसे ही जान लीजिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सहायक यानी सहायक क्रिया भी उसे बोलते हैं। तो वर्ब ये 3 टेंस में होता है, इसे अलग अलग करने के लिए कि प्रेजेंट का ये है, पास्ट का ये है, फ्यूचर का ये है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज था, पास्ट परफेक्ट में हैड का, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का। अब ये सबसे मुख्य है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। ये आईएनजी फॉर्म, इसे कंटिन्यूअस समझ लीजिए, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस होगा उस टेंस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी अकेले 6 भाग में ये यूज किया जाता है। अकेले 6 भाग में ये यूज किया जाता है। ये समझ लीजिए कि ये इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, और ये तीनों का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ये सबसे मुख्य भाग है क्रिया का। ये अकेले 6 भाग में यूज किया जाता है। 12 भाग में से, तीनों टेंस के 12 भाग में से अकेले 6 भाग में आईएनजी यूज किया जाता है, और 6 भाग में अलग अलग डिवाइड करने के लिए इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये जान लीजिए। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है, इसे हम यस या ईएस से भी समझते हैं, यस या ईएस। इसका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। यस एस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, यस या यस, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जब जोड़ देते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, 5वीं फॉर्म मालूम हो जाती है। अब हम समझ रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये इंडेफिनिट में यूज होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में, और ये तीनों के परफेक्ट में, और ये 6 भाग में यूज होता है जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और चाहे कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, किसी का भी। हाँ, यानी 6 में सिर्फ अकेले ये, और ये इंडेफिनिट में। अब तो वर्ब हम पहचान गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, ठीक। तो वर्ब हम शॉर्ट में वी से लिख के पॉइंट दे देते हैं, और सब्जेक्ट को आधा इस तरीके से कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लिखेंगे, समझ जाइएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए वर्ब तो हमें समझ में आ गया, अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ऐसे समझेंगे, सब्जेक्ट जो होता है 2 होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है एक वचन, हिंदी में इसे एक वचन कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे इसे नोट कर लीजिए, फेयर बनाइएगा। ही, सी, इट या नेम, और वो भी एक नेम। सिंगल नेम जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। ही, सी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, और नेम भी होता है। नेम जैसे एक से
अधिक, निम्न जो होगा एक से अधिक होगा। अब यहाँ देखिए, जब एक नाम रहेगा तो सिंगुलर में आएगा, और जब एक से अधिक नाम होगा, 2 3 4 कुछ भी हो, एक से अधिक नाम होगा तो प्लूरल में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और नेम होता है, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे और नेम एक से अधिक। लेकिन इसके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है जो अपने के सेंस में, जैसे हम लिख दें यहाँ वह अपने स्कूल जाता है, ठीक, इस टाइप, वह अपने स्कूल जाता है, तो हम इसका ही लिखेंगे, इसका जाना का गो लिखेंगे, गोज सिंगुलर है, और स्कूल लिख देंगे। लेकिन अपने का अर्थ यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, तो अपने का कभी कभी हम माई लिखते हैं, कभी कभी डियर लिखते हैं, और कभी योर लिखते हैं, और कभी हम लिखते हैं हीज, कभी लिखा जाता है हर, कभी लिखा जाता है इट्स। इसी अपने का अर्थ इट्स भी लिखा जाता है, हर भी लिखा, माई, डियर, योर, हीज, आवर, ये सब लिखे जाते हैं। लेकिन इसे हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे हम माई लगाएंगे और कहाँ हर लगाएंगे, कहाँ इट्स लगाएंगे, कहाँ आवर लगाएंगे, कहाँ हीज, कहाँ योर और कहाँ डियर लगाएंगे। तो इसे पहले समझिए। ये जो है, जैसे ही जब आएगा सब्जेक्ट देख के हम पहचानेंगे अपने के लिए क्या हम यूज करेंगे। और ये सब अभी बेसिक बता रहे हैं, टेंस स्टार्ट नहीं किए हैं। टेंस में जो सब टेंस में यूज होगा, जो 12 भाग में यूज होगा, सब के लिए सब्जेक्ट सब में आएगा, वर्ब सब में आएगी, तो इसलिए उसे पहले हम समझ लेते हैं, तब एक एक टेंस को समझेंगे। जैसे ही के लिए हीज यूज होगा अपने के अर्थ में, ठीक है, अपने के अर्थ में हीज के लिए, सॉरी, ही के लिए हीज, और सी के लिए क्या करेंगे, हर, इट के लिए क्या होगा, इट्स, इट का अपने के अर्थ में इट्स। और नेम, जब कोई नाम रहेगा, अब यहाँ तो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी नाम हो सकता है, बालक का भी, बालिका भी, और किसी जानवर का भी नाम हो सकता है। जब यहाँ नाम आएगा और अकेला नाम रहेगा, तो किसी पुरुष के बारे में, बालक के बारे में बात होगी, तो अपने के अर्थ में हीज लगाएंगे नाम आने पे। किसी महिला का बात होगा, बालिका का बात होगा, तो उसके लिए हर लगाएंगे अपने के लिए। और किसी जानवर, जीव जंतु के लिए अगर यूज करेंगे नाम, तो उसके लिए इट के साथ इट्स लगाएंगे, ठीक है। किसी जानवर का नाम है, इट्स लगाएंगे अपने के अर्थ में। अब प्लूरल सब्जेक्ट में देख लीजिए, आई रहेगा तो उसके लिए माई का यूज करेंगे अपने के अर्थ में, ठीक है। इसका भी ये अपने के अर्थ में यूज होगा, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ डियर। और एक से अधिक जब नाम रहता है प्लूरल सब्जेक्ट में, तो उसके साथ भी डियर का यूज किया जाएगा, ठीक। ये एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। नोट कर लीजिएगा, इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये हर टेंस में यूज होगा लगभग। अब तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, उन्हें हम समझ लेते हैं, जो कि हर एक टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम बार बार हर टेंस में तो लिखाएंगे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे उसे पहले ही समझा देते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं। उसका शॉर्टकट में क्वेश्चन वर्ड ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द।
अगर आप फेयर में लिखना चाहें तो क्वेश्चन वर्ड, उसका हिंदी अर्थ प्रश्नवाचक शब्द, यानी क्वेश्चन वर्ड जो है होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन आदि शब्द इसी प्रकार से आते हैं। अब ये शब्द जब आएंगे इसका अंग्रेजी क्या होगा इसे जान लीजिए। कब का व्हेन, कहाँ का अंग्रेजी वेयर, क्यों का वाई, कैसे का अंग्रेजी हाउ, क्या की अंग्रेजी व्हाट, और हु का अंग्रेजी कौन का अंग्रेजी हु। ठीक, यानी व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, और हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, और हु माने कौन। इन सब की अंग्रेजी ये भी कंठस्थ कर लीजिएगा, याद रखिएगा। हर एक टेंस के हर एक पार्ट में इसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 शब्द और हैं, जैसे कितना। कितना का 2 मीनिंग होता है। कितना के अर्थ में यानी इंग्लिश में इसका 2 मीनिंग होता है। एक होता है हाउ मेनी और दूसरा होता है हाउ मच। ठीक, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि हाउ मेनी कहाँ यूज होगा, हाउ मच कहाँ यूज होगा। तो ये समझ लीजिए, जब संख्या की बात की जाएगी, काउंटेबल नाउन, तो वहाँ पे हम हाउ मेनी यूज करेंगे। जैसे कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। इस प्रकार से जो संख्या गिना जा सके, यानी संख्या में हो, गिना जा सके, उसके लिए हाउ मेनी करेंगे। और जो गिना ना जा सके, जैसे लिक्विड पदार्थ होते हैं, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया और मिल्क हो गया, ये मात्रा में यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच यूज करते हैं। जैसे हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच वाटर, हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच डीजल, हाउ मच ऑयल। इस प्रकार से जब मात्रा में जो गिना ना जा सके उसके लिए हम हाउ मच प्रयोग करते हैं, और जो गिना जा सके उसके लिए हाउ मेनी का यूज किया जाता है। यानी काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच। ये तो समझ में आ गया होगा। अब किसका, एक हिंदी में आप अर्थ, हिंदी वर्ड सुनते होंगे किसका या किसकी या किसके, ये अर्थ के अनुसार सुटेबल करते हैं। जैसे इसका भी 2 मीनिंग होता है, इंग्लिश में इसका भी 2 अर्थ होता है। एक तो होता है हुज, WHOSE, और दूसरा होता है व्हिच। लेकिन अब संदेह यानी दिमाग में डाउट ये होगा कि कहाँ पर हम यूज करेंगे हुज और कहाँ पर यूज करेंगे व्हिच। जब हम मानव प्राणी की बात करें, जब मानव प्राणी की बात की जाए तो वहाँ पे हुज यूज करेंगे, और जब हम किसी जानवर या जीव जंतु या वस्तुओं के बारे में बात करें तो उसके लिए किसका, किसकी, किसके के अर्थ में हम व्हिच का यूज करते हैं। ऐसे समझिए, किसका की अंग्रेजी हम लिखेंगे मानव प्राणी के किसी, मतलब मनुष्यों के लिए, जैसे कोई चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो,
चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबके लिए हुज यूज होगा। और किसी जानवर, जीव जंतु, वस्तुओं के लिए फिज का यूज हम करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन वर्ड, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में टेंस के 12 भाग में यूज होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में शेयर कर लीजिएगा। वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन वर्ड हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसमें हम तो समझ गए होंगे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो ही होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये बता दिए हैं, आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गया होगा। अब वर्ब, कौन सा वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कौन सा फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाता है, ये भी मालूम हो गया होगा। अब बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो तो आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वहीं से मालूम होगा। और अदर वर्ड ये भी जो दिया रहेगा वहीं से सेंटेंस से मालूम पड़ेगा। अब हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो 12 भाग होते हैं 3 टेंस के, उसमें पहला भाग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। पहले तो इसकी पहचान समझेंगे कि इसे पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे वर्तमान। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो। टेंस ये काल आप जानते हैं। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में ये अनिश्चित है, ये अनिश्चित काल है, इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले पहचान देख लीजिए। पहचान तो दो तरीके से समझेंगे। एक, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द, इसी ते हो आदि शब्द आते हैं। जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते और उसके साथ है लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और या जैसे जो भी टेंस दिया रहेगा, जो भी टेंस में सेंटेंस दिया रहेगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर हैबिट होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है अटल सत्य, सार्वभौमिक सत्य भी कहते हैं इसे, अटल सत्य। और हैबिट का मतलब आदत होता है। हैबिट ये दिनचर्या में आता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा के लिए सत्य हो, यानी अनिश्चित काल तक सत्य हो, इंडेफिनिट दिया है। तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जाम्पल देखिए, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये पहले भी डूबता था पास्ट में और आज भी डूबता है और आगे फ्यूचर में भी पश्चिम में डूबेगा और पूर्व में निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये दिशा दक्षिण से निकलने लगेगा, सूर्य उत्तर में डूबने लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सदा सत्य है, यानी अटल सत्य है, हमेशा के लिए जो सत्य हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी जिसका वैल्यू
पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। या फिर जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। या आदत में देखिए, जैसे हम अपनी किताब पढ़ते हैं, ये तो पहले भी पढ़ते थे, आज भी आगे भी पढ़ेंगे, ये आदत हो गया। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी तो पहले भी पीते थे, आज भी आगे भी। लास्ट में सबके वाक्य लास्ट में ताती ते भी आ रहा है, समझ में तो आ रहा होगा ना। लास्ट में ताती ते भी आ रहा है और ये हैबिट भी दिखा रहा है, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा के लिए सत्य बातें हों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, तुम खाना खाती हो, वह पानी पीती है, ये सब वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। यानी जब हमें हैबिट दिखाएगा, आदत जो हमेशा होता है, जैसे पहले भी होता था, आज भी और आगे भी, और जो सदा सत्य, सदा सत्य हो, अटल सत्य हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। अब इसमें 3 सेंटेंस, चलिए देखिए, पहचान हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 टाइप के सेंटेंस होता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो एक एक करके तीनों को बारी बारी से एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक रोल। तो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी सकारात्मक। इसका हिंदी होगा सकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल देख लीजिए। रूल में हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के लिखेंगे। अब ये यस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगी, ये दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा होगा, ये भी अभी बताते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ के, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो आप इसमें आपको एक कन्फ्यूजन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर कहाँ पे यूज करेंगे, इसे समझिए। नोट में लिख लीजिएगा, यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड। ये वाक्य अगर ये अक्षर वर्ब के अंत में अगर आता है तो उसमें हम ई एस जोड़ेंगे। क्या? ई एस, उसमें ई एस जोड़ के लिखेंगे। अगर वर्ब के लास्ट में ये शब्द यानी ये अक्षर नहीं आके दूसरा कोई अक्षर आएगा तो उसके लास्ट में हम एस जोड़ के लिखेंगे। जैसे देखिए गो, अभी जो हम वर्ब में 2 वाक्य बताए थे, 2 वर्ड बताए थे, जैसे गो और प्ले, उसमें देखिए गोज, लास्ट में ओ आ रहा है ना, इसलिए हम इसमें ई एस जोड़े हैं। अब प्ले का देखिए, प्ले मीन्स खेलना, लास्ट में वाई आ रहा है, इसमें कोई वाई है नहीं, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 1-2 और देख लीजिए। इतना याद रखिए कि वर्ब के अंत में जैसे कोई किया हुआ, जैसे मान लीजिए राइट, WRITE,
राइट, लास्ट में ई है ना, ये शब्द तो नहीं है, ये अक्षर नहीं है, इसलिए इसमें यस जोड़ेंगे। अगर वर्ब के लास्ट में यस, डबल यस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड अगर आता है तो उसमें ई एस हम जोड़ेंगे, और अगर ये नहीं आता उसके अलावा कोई अक्षर आता है तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। ठीक है, ई एस का याद रख लीजिए, उसके बाद सब में ई एस जोड़ेंगे। ई एस सिर्फ यही 6 वर्ड जब लास्ट में आएंगे तो उसमें ई एस जोड़ेंगे और बाकी हर जगह ई एस जोड़ा जाएगा। 1-2 अपवाद के रूप में रहता है। अब एग्जाम्पल कराएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ एस कहाँ ई एस, अभी तक अगर नहीं आया होगा तो। इसके पहले हम जो बेसिक बताए हैं, पहले वो 1 बार 2 बार जब तक समझ में आए तब तक वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए, उसके बाद फिर आइएगा एग्जाम्पल पे, नहीं तो एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। अब तो हम ये बताए हैं कि यस कहाँ जोड़ा जाएगा, ई एस कहाँ जोड़ा जाएगा। वर्ब के लास्ट में यस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड अगर होगा तो उसमें ई एस जोड़ेंगे, अगर वो अक्षर नहीं रहेगा तो यस जोड़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यस या ई एस फॉर्म, तो कहाँ पे ये लिखेंगे और कहाँ पे ये, तो जब हम वर्ब सिंगुलर वर्ब देखेंगे तो उसमें उसके साथ हम ई एस या यस लगा के लिखेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जब प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़कर लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जाता है, एकदम पहले 0 लेवल से शुरू से स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ 9 और 10th के 11th के स्टूडेंट या 12th में भी बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर होगा, और 0 लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे इसमें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, वह स्कूल जाता है। अब इसमें सिर्फ 3 चीज़ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट पे नज़र डालेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। वह है, जाता है, लड़का है। अगर यहीं पे जाती हो जाता तो लड़की के बारे में बात होती, लेकिन यहाँ वह जाता है, तो वह जाता है, वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, ये वर्ब है, वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ के लिखेंगे। जाना का अंग्रेजी गो, इसमें लास्ट में ओ है इसलिए ई एस जुड़ा। अब ऑब्जेक्ट यानी क्रिया से पहले जो बचता है ऑब्जेक्ट, स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, यानी स्कूल के लिए जाता है इसलिए यहाँ पे टू लगा है, टू स्कूल, गतिमान अवस्था। ही गोज टू स्कूल। सेंटेंस जब हिंदी वाक्य हम देखेंगे तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। सब्जेक्ट हमें मिला सिंगुलर, ही लिखा, उसके बाद इसी के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और सिंगुलर रहने पे यस या यस जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिख दिया और इसमें लास्ट में ओ है इसलिए ई एस जुड़ा है। उसके बाद स्कूल गया, टू स्कूल। अगला सेंटेंस मान लीजिए दूसरा, रमेश पानी पीता है, रमेश पानी पीता है। ठीक, तो रमेश पहले हम लिखेंगे, ये नाम है और नाम एक ही नाम है, सिंगल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। जब सिंगुलर वर्ब होगा तो उसके साथ वर्ब की यस या ईएस जोड़कर लिखेंगे। तो पहले तो रमेश लिखेंगे, रमेश पीना का ड्रिंक। अब लास्ट में क्या है तो इसमें सिर्फ एस जुड़ेगा। ड्रिंक्स क्या पीते हैं, पानी, वाटर। समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से कुछ अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अब ये हैबिट की बात कर रहा था, रमेश पानी पीता है, वो यानी पहले भी पीता था, आज भी और आगे भी पिएगा।
इंडेफिनिट यानी तीनों काल में यूज होता है, और उसका वैल्यू जो होता है, प्रभाव जो है, पास्ट में भी रहता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि अटल सत्य, पहले भी निकलता था, आज भी निकल रहा है और आगे भी पूर्व में ही निकलेगा, पूर्व से पश्चिम में नहीं निकलेगा, ये पूर्व में ही निकलेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। द क्यों लगाते हैं? द एक डेफिनेट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी एक वस्तु के लिए पहचान बनाता है। जो संसार में अकेली वस्तु हैं, जैसे सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, इन सब से ग्रह हुए, इन सब के पहले जैसे नदियां हुई, इन सब से पहले जो है द का यूज किया जाता है। द सन, उसके बाद ये अकेला है द सन, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलना, राइजेज, राइज का मतलब होता है निकलना, अब लास्ट में ये है तो यहाँ हम एस लगा देंगे। जब एस एच सी एच डबल एस एस ओ एक्स जेड होता तब जाके हम ई एस लगाते हैं, वो सब वो अच्छा नहीं है, लास्ट ई है तो हम एस लगा दिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एस लगा के लिख दिए। अब कहाँ निकलता है? पूर्व में, ठीक है, इसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन द ईस्ट। दिशाओं के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है, इन द ईस्ट। ये समझ में आ गया होगा। अगला आप लेते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल। हम बाजार जाते हैं। हम अभी तक सिंगुलर सब्जेक्ट बताए हैं, अब प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी देखिए। हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सेंटेंस देखते ही, वाक्य देखते ही सबसे पहले फोकस किया करो सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये सभी पार्ट में ऐसे ही ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट पे पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। वी हम नोट कराए हैं ये प्लूरल है, तो वी प्लूरल है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है प्लूरल के लिए, ये जो है सिंगुलर के लिए हुआ है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये प्लूरल सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो वी प्लूरल है इसलिए गो मीन्स जाना, सिर्फ यहाँ गो लिखेंगे, इसमें यस है यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। कहाँ जाते हैं? बाजार, गो टू मार्केट। ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। अब इसमें जो है कुछ या 1-2 सेंटेंस और देख लीजिए लो लेवल का। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे का अंग्रेजी दे होता है, वे का अंग्रेजी दे होता है। अच्छा, इससे पहले हम ही सी इट आई वी यू दे का हिंदी नहीं बताए थे क्या? शायद नहीं बताए, इसमें देख लीजिए, इसके बाद हम बता देते हैं उसको भी। जैसे वे का अंग्रेजी दे, उसके बाद दे प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे खेलना। खेलना का प्ले होता है, प्ले, इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद क्या खेलते हैं? क्रिकेट, दे प्ले द क्रिकेट। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब जैसे ही सी इट नेम,
नेम के लिए तो आप जानते हैं कोई भी नाम आएगा तो मालूम हो जाएगा, लेकिन ही का अंग्रेजी होता है वह, और सी का भी वह अंग्रेजी होता है वह। यह स्त्री के लिए होता है, किसी महिला या बालिका के लिए, ये पुरुष या बालक के लिए होगा वह, और ये किसी जानवर के लिए होगा वह। और आई में, आई का अंग्रेजी मैं होता है, वी का अंग्रेजी हम होता है, वे दे का अंग्रेजी दे का हिंदी, दे का हिंदी, आई का हिंदी मैं, वी का हिंदी हम, दे का हिंदी वे, और यू का हिंदी आप या तुम। और जब नेम होगा जिसमें, वो तो नेम आप जानते हैं, जब नेम आएगा तो मालूम हो जाएगा कौन सा नाम है, तो इसे भी जान लीजिएगा। आगे चलिए, अब तो कुछ नहीं छूटा होगा बेसिक में। कोई एग्जाम्पल और लेते हैं हम, अब इससे थोड़ा सा लेवल उठाते हैं। वह अपना पाठ याद, या लिख लीजिए हम अपना पाठ याद करते हैं। हम अपना पाठ याद करते हैं, तो हम के अंग्रेजी ये वी होगा। वी के बाद ये तो सब्जेक्ट हो गया, पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना है, यहाँ पे याद करना का अंग्रेजी लर्न होता है, LEAR, यर्न, LEARN, लर्न मतलब याद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब क्या याद करते हैं? अपना पाठ। यहाँ अपने के लिए अंग्रेजी होगा वी के साथ हम क्या बताए थे? आवर, OUR, आवर। पाठ का अंग्रेजी लेसन, ठीक। अगला लिखिए, एग्जाम्पल और देखिए, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, इसका मैं का अंग्रेजी आई होगा। फिर पढ़ना, आई जो है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी हिंदी में होता, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, READ, रीड। क्या पढ़ते हैं? अपनी किताब। अपने के लिए हमने बताया था आई के साथ माई का यूज करते हैं, तो अपने का अंग्रेजी हम माई लिखेंगे, किताब का लिख देंगे बुक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, समझ में आपको एकदम अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब इतने पे भी नहीं समझ में आए तो इसे वीडियो को 1, 2, 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा। इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। टाइम भी आपका मतलब बर्बाद नहीं होगा, कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा। कोचिंग से मैं दावा करता हूँ, कोचिंग से अच्छा मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे और पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ाएंगे और बुक भी कंप्लीट कराएंगे इसी चैनल पे। लेकिन आपको एक काम करना होगा, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। जब आप शेयर करते हैं ना, जितना ज़्यादा व्यूज आता है, जितना ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, अंदर से खुशी होती है और ज़्यादा वीडियो बनाने का इरादा करता है, ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तब। और जब रीच नहीं आएगा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो हम तो डीमोटिवेट हो जाएंगे ना, हताश होंगे कि हमारा वीडियो अच्छा नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए अब वीडियो हम क्यों बनाएं। तो इसलिए आपको कहते हैं, जब आपको अगर पसंद थोड़ा से भी आपको इससे सहायता अगर मिल रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, ही रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, ये तो हो गया। अब कुछ अगला सेंटेंस देखते हैं।
मान लीजिए हम सुबह में स्नान करते हैं। ठीक है, हम सुबह में स्नान करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम का अंग्रेजी वी होता है और वी प्लूरल होता है। जब प्लूरल होता है तो इसी साइड के ये वी का फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। वी का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? स्नान करना। स्नान करना का अंग्रेजी बात होता है। बात हुआ स्नान करना। अब उसके बाद कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग। ठीक। अब जैसे यहाँ आपको किसी स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो वीडियो के लास्ट में आपको हम पीडीएफ इसका स्क्रीन पर लगा देंगे और देख लीजिएगा। बहुत सारा उसमें ढेर सारा जो है वर्ड मीनिंग उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आपका रहेगा और उससे बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हो गया। अब अगला देखिए, मैं थोड़ा से बड़ा करते हैं। मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ। मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट मैं का अंग्रेजी आई। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमें पता चला है ये प्लूरल है। प्लूरल होने पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट वर्ब है क्या? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना का अंग्रेजी होता है ओबे। OBEY। ओबे मीन्स आज्ञा मानना। अब किसकी आज्ञा मानते हैं यहाँ? अपने माता पिता का। तो आई के सेंस में अपने का अंग्रेजी हम लिखाए थे क्या? माई। माई माता पिता पेरेंट्स होते हैं। ठीक, ये हुआ। कुछ इसी टाइप से और देखिए वाक्य, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो। तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो। इसे देखिए, सबसे पहले हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू समझेंगे है क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आप जान लीजिए, जो हम नोट कराए थे उससे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये कौन सा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाएं। यू शब्द प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे आज्ञा मानना, ओबे। ओबे मीन्स आज्ञा मानना। किसकी? अपने अध्यापक की। अब यू के रिस्पेक्ट में हम अपने के अंग्रेजी क्या बताए थे? योर टीचर। ठीक, ये हुआ। अगला सेंटेंस, वे प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ये भी देखिए हाइब्रिड दिखा रहा है, यानी प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, पहले भी, आज भी और आगे भी खेलेंगे। ये इसका सेंस निकल के आ रहा है कि डेली खेलते हैं क्रिकेट मैदान में। मैं प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं नहीं है, वे है। तो वे का अंग्रेजी हम दे लिखाए हैं। तो डे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल होने के नाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का प्ले होता है।
प्ले दे प्ले, उसके बाद क्या खेलते हैं, क्रिकेट। कहाँ खेलते हैं, मैदान में। अब देखिए जब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाए, जब फ्रिक्वेंसी आए, प्लेस आए और टाइम है, तो सबसे पहले हम प्लेस लिखते हैं, उसके बाद फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, उसके बाद फिर टाइम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्लेस आए मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, प्रतिदिन यानी एवरी डे या डेली, एवरी डे। ये समझ में आया होगा। सबसे पहले दे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी दे लिख दिया। उसके बाद वर्ब की प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, प्ले, खेलना का। क्या खेलते हैं, क्रिकेट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। कहाँ पे खेलते हैं, प्लेस लिखेंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी, इन द फील्ड, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस और, हम स्कूल में गीत गाते हैं। हम स्कूल में गीत, या ऐसे लिख लीजिए, हम अपने स्कूल में, थोड़ा सा और बड़ा, हम अपने स्कूल में गीत गाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं उसी प्रकार से उसी का जस्ट उल्टा अंग्रेजी से हिंदी बनता है। जैसे वी सब्जेक्ट है, प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, गाना का होता है सिंग। क्या गाते हैं, गीत, यानी एक गीत गाएंगे, एक बार में एक साथ एक ही गीत गा सकते हैं ना, इसलिए अ सांग होता है। वी सिंग अ सांग, वी सिंग अ सांग, गीत गाते हैं। कहाँ पे, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में। इन वी के सेंस में अपने की अंग्रेजी क्या होता है, आवर, इन आवर स्कूल। ठीक, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस, एक मिनट, जैसे इसका अंग्रेजी देख लीजिए, वी सिंग अ सॉन्ग इन आवर स्कूल, वी सिंग अ सॉन्ग इन आवर स्कूल। अब जैसे अंग्रेजी में से दिया रहेगा, इसका हिंदी पूछेगा, क्योंकि इंटर 11th और 12th में अंग्रेजी से हिंदी भी पूछता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, लिखेंगे हम, उसके बाद अपने स्कूल में, सिंग अ सॉन्ग, एक गीत, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने स्कूल में एक गीत या गीत गाते हैं, गीत गाते हैं। जस्ट ऐसे पहले वी देखेंगे, कहाँ पे, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में, इन आवर स्कूल। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, यानी वर्ब सबसे लास्ट में। हिंदी में याद रखिएगा वर्ब जो होता है सबसे लास्ट में होता है, और अंग्रेजी में वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आता है। वह अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखती है। वह अपने पिताजी के लिए एक पत्र लिखती है। कुछ इस तरीके का सेंटेंस देखिए। इसके लिए ही और सी दो, जब पुरुष होता है तो ही और स्त्री होता है सी। यहाँ पे लिखती है, किसी महिला के लिए हो रहा है बात, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। सी लिखना का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। सी है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यस है, यस जुड़ेगा, यहाँ पे यस जुड़ेगा। उसके बाद क्या है,
ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक पत्र, अ लेटर, और उसके बाद एक पत्र हो गया अपने पिताजी के लिए, फॉर हर फादर। ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा है, जैसे अंग्रेजी ये दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा इसका हिंदी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखने के बाद, सब्जेक्ट सी है इसलिए वह होगा, वह। उसके बाद ये राइट नहीं लिखेंगे, राइट तो लास्ट में, यानी वर्ब लास्ट में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अदर वर्ड, वह अपने पिताजी के लिए, यानी वह अपने पिताजी के लिए ऑब्जेक्ट देख लेंगे। उसके बाद इसी साइड से आएंगे, ऑब्जेक्ट अ लेटर, एक पत्र, फिर लास्ट में लिखते हैं राइट्स का, लिखना का। अब ये एक वाक्य और देखते हैं इसी तरह से, मैं वर्ष में 2 बार हवाई जहाज से अमेरिका जाता हूँ। मैं वर्ष में 2 बार हवाई जहाज़ से अमेरिका जाता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई है, तो हमने आई को लिखा, सब्जेक्ट आई लिखा। ये सिंगुलर है, प्लूरल में आता है आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो होता है, यहाँ पे आई गो, कहाँ पे जाते हैं, उसके बाद प्लेस लिखेंगे अमेरिका, ठीक है, आई गो टू अमेरिका, आई गो टू अमेरिका। अब बचा है इतना। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टाइम, फ्रिक्वेंसी, 2 बार फ्रिक्वेंसी है, ये टाइम है वर्ष में, और ये प्लेस था, प्लेस तो हमने लिख दिया। उसके बाद फ्रिक्वेंसी लिखेंगे 2 टाइम्स, 2 बार का होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब यहाँ टाइम है वर्ष में, इन अ ईयर लिख देंगे इसका, इन अ ईयर। अब किससे जाते हैं साधन का, बाई प्लेन, जिसे जहाज से बाई प्लेन। अब जैसे जहाज हुआ बाई प्लेन, ट्रेन हुआ बाई ट्रेन, कार से बाई कार, बाई जीप, बाई सी समुद्री रास्ते से, बाई एयर हवाई रास्ते से, मतलब इस टाइप से बाई लगा के साधन लिख सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, यानी जितना सेंटेंस अभी हम बताए हैं उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा बहुत ही अच्छे से। एक बार जब समझ में आ गया तो आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी टेंस भूलने वाले नहीं है। जब तक पढ़ाई करेंगे उसके बाद भी नहीं भूलेंगे। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो रूल हमने बताया, जस्ट निगेटिव का वही होगा, सिर्फ उसमें वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, इतना याद रखिएगा। अगर आपको ये मालूम है तो उसमें वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसमें सहायक क्रिया डू या डज का यूज होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव का निगेटिव, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, दूसरा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस,
इसका रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी OW। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे अफर्मेटिव में जो था सेम वैसे इसमें चेंज सिर्फ दो चीज़ हुआ है। यहाँ पे डू या डज हेल्पिंग वर्ब और नहीं के लिए नॉट यूज हुआ है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में था, ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव और अदर वर्ड भी था। अब यहाँ देखेंगे आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा ना। तो यहाँ हम देखेंगे ES लगा है, तो अफर्मेटिव बताया था मैंने जब वर्ब के अंत में SH SS CH O X Z ये सब वर्ड आए, अक्षर आए, तो उसमें ES जुड़ता है। तो उसी से कुछ रिलेट करके यहाँ पे डू है वो है, इसमें ES जुड़ा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिए होगा। यानी जिसमें यस या ES जुड़ता था वो सिंगुलर सब्जेक्ट लिए लिखते थे और जिसमें नहीं जुड़ता था वो प्लूरल सब्जेक्ट लिए होता था वर्ब। तो वही कुछ दिमाग में इससे रिलेट करिए कि जहाँ ES है इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट। डज जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट लिए और डू जो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो वाक्य देखिए, एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है। पहले सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही होगा, ही सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ डज लगाएंगे, डज। उसके बाद नहीं के लिए ये नॉट यूज होगा यहाँ पे, नॉट। उसके बाद यहाँ जो है नॉट के बाद वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड। अब नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो होगा, वर्ब पर ऑब्जेक्ट स्कूल है, SCHOOL स्कूल हो गया। इसी टाइप से कुछ और एग्जाम्पल, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू का यूज होगा, आई प्लूरल है इसलिए डू होगा, डू के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पढ़ना है तो रीड माने पढ़ना, READ रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या, किताब पढ़ते हैं, किसकी, अपनी किताब। अब आई के साथ अपने के लिए माई का यूज होता है, यहाँ माई बुक। ठीक, समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, जैसे तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नहीं है इसलिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आज्ञा मानना, ओबे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपने माता पिता, यू के साथ योर होता है, योर पेरेंट्स। ठीक, अब इसी टाइप से और क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए,
तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, ये क्या है, यू। यू प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे, डू। उसके बाद नहीं है इसलिए नॉट, यहाँ डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना का राइट, RIWRITE, राइट। उसके बाद क्या, एक पत्र, अ लेटर। अगला देखिए कुछ इसी तरीके से, एक दो ठे और। मैं प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, मैं प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, आई है। आई क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए डू लगाएंगे यहाँ पे, डू। नहीं के लिए नॉट। उस बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना है, प्ले। उसके बाद क्या खेलते हैं, क्रिकेट। उसके बाद प्रतिदिन यानी एवरीडे। ठीक है, एक निगेटिव सेंटेंस का एक और लास्ट में देख लीजिए। जैसे वह अपने स्कूल में गीत नहीं गाती है। वह अपने स्कूल में गीत नहीं गाती है। तो सबसे पहले वह गाती है, ध्यान दीजिए क्या है, कोई बालिका के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वह का अंग्रेजी सी होगा। सी सिंगुलर है इसलिए ये डज का यूज होगा। अब नॉट लगाएंगे, नहीं है इसलिए नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना का क्या होता है, सिंग। क्या गाती है, गीत। अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग कहाँ गाती है, अपने स्कूल में। इन हर, सी के साथ अपने के लिए हर यूज होता है, स्कूल। ठीक है, निगेटिव का भी समझ में आ गया होगा। जब आप अफर्मेटिव अच्छे समझ लेंगे तो उसी का सब कुछ रूल है, बस थोड़ा से अंतर है। डू या डज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा के ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देंगे, वर्ब अदर वर्ड लिख देंगे। अब चलिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होगा प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। हम प्रश्नवाचक वाक्य का जो शब्द थे, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, वो लिखा चुके हैं, उसे याद कर लीजिएगा, वो हर एक टेंस में यूज होगा। जैसे इसका रूल देख लीजिए, रूल में होगा, इसमें तो सबसे पहले डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब होगा डू या डज, उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। ये दो टाइप के, यानी रूल फर्स्ट और रूल सेकंड, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो जैसे वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो उसका रूल अलग होगा। और जब क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में आएगा तो इसका रूल अलग होगा। पहले के लिए देखिए, डू या डज, डू या डज,
पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद यहाँ अदर वर्ड के बाद प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कि प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये वर्ब से पहले, जस्ट वर्ब से पहले सब्जेक्ट बाद, अगर ये इसमें नहीं शब्द आएगा निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव अगर आ जाएगा तो वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे और बाकी सब रूल यही रहेगा। जैसे लिखिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या शुरू से हुआ है। ये वाक्य, ये रूल तब होगा जब क्या से प्रारंभ होगा, क्या से प्रारंभ, वाक्य जब क्या से प्रारंभ होगा तो ये रूल लगेगा। क्या वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू या डज। देखेंगे डू या डज, लेकिन डू या डज कैसे समझ में आएगा क्या लगाएं, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए डज लगाएंगे। यहाँ पे डज ही सब्जेक्ट लिखेंगे, डज सब्जेक्ट लिखेंगे, ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो क्या है स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, यानी सबसे पहले हम सब हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। अदर वर्ड अगर होता है तो अदर वर्ड भी लिख देते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। इसका क्या से शुरू हुआ है, तो डू या डज पहले होगा, लेकिन सबसे पहले देखें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज रखेंगे। सब्जेक्ट यू है तो उसके पहले हम, ये प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे, डू सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का रीड, ऑब्जेक्ट क्या है किताब पढ़ना, अपनी किताब, तो यू के साथ योर होगा अपने के लिए, योर बुक। यानी इसी तरीके से जब क्या से शुरू होगा तो यही फार्मूला काम करेगा। जैसे इसका एक निगेटिव देख लीजिए, इसी में अगर दिया रहे क्या तुम अपनी किताब यहीं पे नहीं पढ़ते हो, तो ये वर्ब से पहले है ना, तो यहाँ पे रीड से पहले यहीं पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, बाकी और सब वैसे रहेगा। ऐसे इसका जस्ट उल्टा हिंदी बना लेना अंग्रेजी अगर दिया रहेगा तो। अब रूल इसका सेकंड, रूल सेकंड वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। बाकी जो रूल था वही होगा, यानी जैसे हम पहले वाले रूल में क्या किए थे, फर्स्ट रूल में हम किए थे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को, प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, उसके बाद ये रूल जो है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रूल ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। बहुत ज़्यादा रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखा जाता है, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लिखा जाता है। एक रूल दूसरे रूल से कनेक्ट करिए, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होता जाएगा। जैसे ये रूल मालूम हो गया,
अफर्मेटिव से निगेटिव कनेक्ट करिए और फिर उसी से जो है निगेटिव से इंट्रोगेटिव कनेक्ट करिए, थोड़ा सा अंतर हुआ है तो वो दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये डू या डज प्लस फिर ये सब्जेक्ट, देखिए सब ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका सेंटेंस हम देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों, ये इसी से पहचानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया क्यों, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी ये क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्यों, व्हाई। व्हाई के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। तो डू या डज लगाने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, प्लूरल है, तो इसलिए हम ये डू लगाएंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, ये है सब्जेक्ट हो गया। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो होगा। ऑब्जेक्ट स्कूल है, टू स्कूल, बस इतना ही सिंपल सा। और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जैसे तुम अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो। ठीक है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानते हो, इसी में निगेटिव शब्द आ जाए। ठीक है, तो निगेटिव वाला देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको क्या करना, वर्ब से पहले निगेटिव लगाना है, वर्ब से पहले और इस सब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड क्यों, व्हाई लिख दिया। उसके बाद डू या डज, डू या डज सब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है यू, तो हम लिखेंगे यहाँ डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नहीं के लिए नॉट यूज होता है यहाँ पे, नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आज्ञा मानना, ये आज्ञा मानना, ओबे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता का, तो यू है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग योर होगा, योर पेरेंट्स। ठीक, एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसे लिख लीजिए हाउ। उसके बाद डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल है यू, तो यहाँ डू होगा, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल, टू स्कूल। कोई एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह अपना पाठ क्यों याद करता है। लास्ट बता रहे हैं, लगभग हो चुका है। इसी टाइप के जो भी आएगा, सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग चेंज मिलेगा और रूल और सेंटेंस सेम इसी तरह से रहेगा। तो सबसे पहले क्यों आया है, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसलिए इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड। वाई मीन्स क्यों,
क्वेश्चन वर्ड जितने होते हैं सबके अंग्रेजी और हिंदी लिखा चुके हैं पहले लिस्ट में। वाई इसका अंग्रेजी हो गया। उसके बाद डू या डज लगाएंगे रूल के अनुसार। तो यहाँ डू लगेगा डज, ही है, एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे, डज। उसके बाद ही, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना, LEARN लर्न, याद करना हो गया। क्या अपना पाठ, ही के साथ अपने के लिए हिज होता है, हिज लेसन, ठीक है। मेरे प्यारे भाई एवं बहन, प्यारे छात्रों, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, एकदम फैला दीजिए पूरे यूपी में, पूरे स्टूडेंट ये देखें इसको। जितने भी स्टूडेंट हैं हाई स्कूल या इंटर में, ये वीडियो ज़रूर देखें, सब पास फैलाइए, शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। और इससे रिलेटेड, इसी तरह से जैसे बुक से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कहीं भी आप टच करिए वीडियो में, तो जब कहीं पर आप वीडियो टच करेंगे तो कुछ इस टाइप से आई बटन आएगा, इस तरह से आई की तरह छपा हुआ एक आई बटन आएगा इस साइड यहाँ ऊपर में। जब पूरा आई बटन उस पर टच करेंगे तो पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो भी आप रिलेवेंट समझें उसे देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।